गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात और समानुपात को रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं। प्रश्न है, ₹5,600 को ए बी सी डी में इस तरह बांटा गया है कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात 1:2, बी अनुपात सी को 3:1 तथा सी अनुपात डी को 2:3 प्राप्त हुआ है, 2:3 है। तो ए धन सी और बी धन सी को कितने रुपये प्राप्त होंगे, ये हमको प्राप्त करना है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ए अनुपात बी ये दिया गया है 1:2, 1:2। बी अनुपात सी ये दिए गए हैं 3:1। सी अनुपात डी ये हमको दिया गया है 2:3। तो ज्ञात करना है ए प्लस सी और बी प्लस सी, दोनों का मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमको। चलिए आगे हल करते हैं। अब इसको अनुपात और समानुपात के नियम से इसको हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है ए बी सी और डी, तो इसको हम सबको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। ए अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात डी, इन चारों का एक साथ अनुपात निकालते हैं। अब देखिए ए अनुपात बी को 1:2, तो ए और बी के नीचे लिखते हैं 1:2, और बी अनुपात सी को 3:1, तो बी और सी के नीचे लिखते हैं 3:1, और सी अनुपात डी को 2:3 प्राप्त हुए हैं, तो सी और डी के नीचे लिखते हैं 2:3। इस तरह से प्राप्त हुए। सी और डी को 2:3, बी और सी को 3:1, और ए और बी को 1:2। यह हमें दिया गया है। अब कैसे हल करेंगे इसको, आगे देखिए। कुछ खाली स्थान है, यहां भी खाली स्थान है, यहां भी खाली स्थान है, यहां भी खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। तो देखिए इस 2 वाली संख्या को यहां पर ले आते हैं, यह संख्या यहां पर आएगा, उसके बाजू वाली संख्या को लिखते हैं। अब इस खाली स्थान पर इसके बाजू वाली संख्या को लिखते हैं 2। अब 2 के नीचे 1 है। अब इसके बाजू में, यहां इसके बाजू में 1 है, तो 1 को यहां पर लाते हैं। अब देखिए यहां पर लिखना, ये जगह खाली है, तो इसके बाजू वाली संख्या 2 को यहां पर लाते हैं। इसको देखिए ये स्थान खाली है, तो इसके बाजू वाली संख्या 3 को यहां पर लाते हैं। ये स्थान खाली है, तो इसके बाजू वाली संख्या 2 को यहां पर लाते हैं। इसके बाजू वाली संख्या को उस स्थान पर ले आते हैं। अनुपात और समानुपात के नियम में से किया जाता है। अब देखिए इन सबको गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो 1, 3 और 2, इन तीनों को गुणा किए, 1, 3 और 2 को, तो 1 या 3, 3 दूनी 6, 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हमको प्राप्त हुआ 6:12
अनुपात 4 अनुपात 6 के रूप में। इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ। अब 2 से भाग देते हैं, सब में 2 का भाग चला जाएगा, तो इसको सरल करने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है 2 तिया 6 3, 2 से भाग देंगे 3 अनुपात ये 6 हो गया, इसको 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, इस 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। हमको प्राप्त होता है 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3, ये हमको प्राप्त होता है। ये एक अनुपात है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। ये चारों अनुपात हमको प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है ए प्लस सी। ए प्लस सी को कितने रुपये प्राप्त होते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ए प्लस सी को कितने रुपये प्राप्त हुए। अब देखिए ए प्लस सी, ये ए है और ये सी है। सी को इतना प्राप्त हुआ, ए को इतना प्राप्त हुआ, तो दोनों को जोड़ते हैं 3 और 2। कुल कितने हिस्से हैं, कुल कितने शेयर हैं, देखिए इन सब को मिला देते हैं। 3 6 9, 9 2 11 और 3 14, 3 6 2, 3 6 9 और 2 और 3, माने इतने हिस्से में से इतना हिस्सा ए और सी को मिलेगा। तो 5600 रुपये में कुल कितने मिलेंगे। कुल रुपये हमारे पास 5600 रुपया है, 5600 रुपया है। तो ए और ए धन सी, इसका अनुपात कितना होगा, यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा। 3 और 2 5, 3 6 9 2 11 3 14 गुणित 5600 गुणित 5600, इसको बटाई कर देते हैं, 14 से कटा देते हैं, 14 में 14, 14 चौक 56 0 0 बराबर हमको प्राप्त हुआ। इसको गुणा कर देंगे, 5 गुणित 400 बराबर हमको प्राप्त हुआ 5 चौक 20 बराबर 2000 रुपया, ये हमको प्राप्त हुआ। ए और सी को 2000 रुपये मिले। अब देखिए बी और सी को कितने मिलते हैं। बी धन सी, अब बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात क्या है, ये बी है और ये सी है। बी को 6 और सी को 2, तो इन दोनों का अनुपात होगा 6 धन 2 और कुल अनुपात है 3 धन 6 2 8, 3 6 9 9 2 11 11 3 14, इन सबको जोड़ देते हैं। 3 6 2 3, 3 6 2 और 3, कुल रुपये हैं 5600। तो 5600 में इसको कितने मिलेंगे, इतने हिस्से में से इतना मिलता है, तो 5600 में कितने मिलेंगे, इसको बटाई कर देते हैं, बराबर 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 3 9 2 11 3 14 गुणित 5600, कटा देते हैं, 14 एकम 14 चौक 56, 4 शून्य 0 बराबर 8 गुणित 400, 8 गुणित 400, ये हमको प्राप्त हुआ कुल 3200 रुपये। ये हमारा उत्तर हुआ। ए धन सी को 2000 रुपये, बी धन सी को मिले कुल 3200 रुपया। ये
प्राप्त हुआ। ये हमारा उत्तर हुआ आंसर। अब इसको दूसरी विधि से पढ़ते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, अब देखिए शॉर्टकट मेथड, आशा ही आपको पसंद आएगा शॉर्टकट भी। अब देखिए यहां पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमको प्राप्त हुआ है 3:6 अनुपात 2:3, ये हमको प्राप्त हुआ है। इतना हमको निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए कुल कितना वितरण होता है, A B C और D। कुल रुपये हैं, टोटल रुपीस है 5600, इतना रुपया है। A का हिस्सा है 3, B का हिस्सा है 6, C का हिस्सा है 2 और D का हिस्सा है 3। उसके नीचे लिख लेते हैं। ₹5600 कुल शेयर है, 5600 रुपये कुल शेयर है, 5600 रुपये। और इनका अनुपात है 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14। सबको जोड़ दें 14 प्राप्त होता है। तो 5600 को 14 से भाग दे दो। कुल कितने प्राप्त हुए, 14 को 56 से, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 शून्यम 0 बराबर, ये हमको प्राप्त होता है। ये 1400 नहीं 14 है ये। वन शेयर इक्वल टू हमको मिला 400 रुपये। एक शेयर है 400 रुपये। अब इसको निकालेंगे। A का 3 शेयर है, B का 6 शेयर है, C का 2 शेयर, D का 3 शेयर, ये सब लिख लिए हम। तो इसको गुणा करेंगे 400 से, इसको भी गुणा करेंगे 400 से, इसको भी गुणा करेंगे 400 से, इसको भी गुणा करेंगे 400 से। प्रत्येक को 400 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 4 × 1200, A को मिला, B को मिला 6 × 2400, C को मिला 4 दूनी 800, D को मिला 4 × 1200 रुपये। एकदम प्राप्त हो गया। बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब निकालते हैं A और C को। A धन C को कितना मिला, A धन C को कितना मिला, इसको ज्ञात करने के लिए A और C को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो, 1200 और 800, ये हो गया 2000 रुपया। B और C को कितने मिले, B धन C को, तो यहां पर ये B है और ये C है। B को 2400 मिले, C को 800, तो 24 और 8 3200 रुपया। ये बहुत आसान विधि है। शॉर्टकट मेथड से इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।